आज आप देखिए हमारे देश में कई प्रकार के आक्रमण हुए, प्रमुखतः दो प्रकार के आक्रमण हुए। मैं सबका ध्यान चाहूंगा क्योंकि यहां से आवाज उठेगी तो दूर तक जाएगी, संगम है ना। हमारे देश में दो प्रकार के आक्रमण हुए, एक ने धन को लूटा और एक ने हमारे संस्कारों को लूटा। जिन्होंने धन को लूटा वो हमें कंगाल नहीं कर सके, लेकिन जिन्होंने हमारे संस्कारों को लूटा उन्होंने हमें मेंटली पुअर कर दिया, संस्कार विहीन कर दिया। और ये प्रमाण आपको देखना, आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब देखते हैं। आज हमारे घरों की दशा क्या है, बड़े बड़े घरों में क्या होता है। घर तो बड़े हैं लेकिन छोटे विचारधारा वाले लोग उसमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी भाषा को, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। कहने को ये देश कौन का देश है, किसका देश है? बोलिए ऋषि मुनियों का देश है। किसका देश है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये देश ऋषि मुनियों का है, लेकिन आज उसी ऋषि मुनियों के देश में राम जी को कोर्ट में खड़े होके अपने आप को यह साबित करना पड़ता है कि मैं अयोध्या में ही पैदा हुआ था। कोर्ट में। ये तो धन्य हो, ये संगम का प्रभाव है कि प्रयागराज में कोर्ट में भी ये बात सिद्ध हो गई कि अयोध्या सिर्फ श्री राम की है और वहीं पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। ये हमारे ऊपर जो कल्चर टेररिज्म हुआ था, ये उसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारे राम को कोर्ट में खड़े होकर यह बताना पड़ता है कि मैं अयोध्या में आया था। और दुख की बात है, इस पे हम लोग बट जाते हैं। हमें बटने की आवश्यकता, मैं यहां पर मत मतांतर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश की बात है, संस्कृति और संस्कार की। आप थोड़ा आगे बढ़िए। आज 51 यूरोप कंट्रीज हैं और वहां एक तरीके के लोग रहते हैं, एक ही तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अपनी कंट्री की बात आती है तो फिर वो अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश में जब चार लोग बैठे हो ना, और जब चार लोगों में से अपने आप को सिद्ध करना पड़े कि मैं बड़ा विद्वान आदमी हूं, तो वो अपनी हिंदी छोड़कर, संस्कृत छोड़कर सबसे पहले इंग्लिश में बोलता है। सबसे पहले इंग्लिश में बोलता है और ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है। जिन्होंने हमारे धन को लूटा शायद हम उससे आगे निकल गए, लेकिन जिन्होंने हमें संस्कारों को लूटा, जिन्होंने हमारे संस्कार को लूटा, आज हम उससे भी कई गुना पीछे चले गए। आप एक बात बताइए, हम आजादी से पहले गरीब थे कि आजादी के बाद गरीब हैं? आजादी से पहले हम लोग मेंटली स्ट्रांग थे। हम लोग अपने धर्म को नहीं, किसी घर में बूढ़े माँ बाप को सताया नहीं जाता था। हर एक घर में भगवान की पूजा होती थी, हर एक घर में अतिथि सेवा होती थी। कब? आजादी से। जोर से बोलिए। हर एक घर में बहू बेटी को पता था ये मेरे सास ससुर, ये मेरे माँ बाप हैं। हर एक घर में बच्चों को पता था कि मुझे बड़ों से कैसे बात करनी है। हर एक घर में पता होता था कि मंदिरों में कैसे जाना है। लेकिन आजादी के बाद, आजादी के बाद क्या? हमारे न्यायमूर्ति जी यहां बैठे हैं, हमारे राज्यपाल महोदय बैठे हैं, और भी काफी विद्वान बैठे हैं। आप सब लोग दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, क्या लिविंग रिलेशनशिप कानून भारत के लिए उचित कानून है? जवाब दीजिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनको नहीं पूछ रहा हूं, मैं आप जनता से पूछ रहा हूं। ये ऋषि मुनियों का संस्कार है, ये सभ्यता है। इसको मैं कहता हूं कल्चर टेररिज्म। और अगर इस टेररिज्म को समाप्त नहीं किया गया, टेररिस्ट तो सिर्फ मानव को मारते हैं, लेकिन ये जो कल्चर टेररिज्म है ये पूरी मानवता को मार रहा है। धीरे धीरे पूरी मानवता खत्म हो रही है। इस कल्चर टेररिज्म के शिकार हम सब हैं। आज बेटा बाप से बात नहीं करता, क्यों? संस्कार नहीं है।
आज बहू अपनी सास से ढंग से बात नहीं करती, क्यों? संस्कार नहीं है। आज हम लोग साधु महात्माओं की निंदा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास संस्कार नहीं है। आज हम तीर्थों में भी, मंदिरों में भी, मंदिर की सीढ़ी तक जूते पहनकर चले जाते हैं, क्यों? अभी मैं देख रहा 2-4 लोग कथा के पंडाल में आगे, आपने देखा कि नहीं? मैंने देखा, और जब मैंने देखा तो मुझे यहां छुरियां चली। क्यों? क्योंकि हम संस्कारों से दूर हैं। आज भारत का नौजवान माथे पे तिलक लगाने में शर्मिंदगी महसूस करता है, क्यों? क्योंकि संस्कारों से विहीन है। आज हम लोग दूसरों की मदद करने से शर्माते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। ये तो धन्य हो हमारे इलाहाबाद की पावन भूमि का, जिन्होंने कोर्ट में भी कह दिया कि अयोध्या में राम आए थे, इसलिए यह सिद्ध हो गया कि यह देश ऋषि मुनियों की सभ्यता से ही बना है। ये तो यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, जजों ने। और फिर मुझे काफी कष्ट होता है, हमारे राम को ये साबित करना पड़ रहा है कि हम अयोध्या में आए थे। बाली, इंडोनेशिया गए हो कभी? गए हो? सुना तो होगा। वहां आज भी राम जी की पूजा होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उन्होंने एक गजब की बात कही, पता है क्या? कि मैं इंडोनेशिया गया और इंडोनेशिया में मैंने देखा कि वहां 1 महीने तक लोग रामलीला कर रहे थे। तो मैंने जाके पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले आप भारत से हो, आपको नहीं पता ये क्या कर रहे हो? नहीं, बोले मुझे पता है पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहां पर हम लोग यहां 1 महीने रामलीला इसलिए करते हैं जिससे हर एक बेटी को पता चल सके सीता मुझे बनना है, और हर एक बेटे को पता चल सके मुझे राम बनना है, इसलिए हम हर 1 महीने रामलीला होती है यहां पर। और आजादी के बाद ऐसी छुरियां चली हमारे ऊपर कि हम लोग अमेरिकन बनने दौड़ पड़े, हम लोग यूरोपियन बनने दौड़ पड़े, और हमारी भारतीयता कहीं गायब हो गई। इसलिए ये 7 दिन की भागवत, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी भारतीयता को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं के माध्यम से कुछ न कुछ चर्चा हम लोग कथा के माध्यम से करते रहेंगे। यहाँ पर काफी नौजवान आए हुए हैं। कौन कौन नौजवान हैं? बूढ़े हाथ मत उठाना, नौजवान हाथ उठाइए। कौन कौन है? अरे उठाओ पूरा। ये देखिए कितने अच्छे हैं आप लोग। तो मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कौन कौन मेरी बात से सहमत है? मेरे फॉलोअर्स हैं तो मेरे को तो लाइक आप करेंगे ही, लेकिन नहीं, भारतीय होने के नाते आप इस बात को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ये बात बताइए कि हम लोग अमेरिकन नहीं हैं, हम लोग यूरोपियन नहीं हैं। हमारी सभ्यता, चीन ने भाषा नहीं बदली, बदली है क्या? बदली है? नहीं बदली। अमेरिका ने भाषा बदली, इंग्लैंड ने भाषा बदली, यूरोप ने भाषा बदली, जापान ने भाषा बदली। पर भारत को 3 नाम लेने की क्या जरूरत थी? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। क्या जरूरत है हमको 3 नाम पुकारने की? हम लोग भारत थे, भारत हैं और भारत ही रहें। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारा संस्कार है और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें इंडियन बनने की जरूरत नहीं, हम भारतीय बने रहे अच्छा है। हर एक कंट्री में एक एक ही नाम है और हमारे जहां चले जाए वैसा ही बदल लेते हैं, गलत है।